हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जाम्स राठौड़। आप में से कई लोग वर्डप्रेस या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट बनाते हैं। मैंने भी वर्डप्रेस में 2 वेबसाइट बनाई है। तो ये इस वेबसाइट में आप लोग जब देखते हैं तो थीम के द्वारा नीचे फुटर में आपको पावर बाय या कॉपीराइट के लिए वहाँ पर जो भी थीम या आप लोग यूज़ करते हैं उस थीम का नाम आता है। उसकी जगह आपका नाम यहाँ पर किस तरह चेंज किया जाता है वो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट है www.jams ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये वेबसाइट बनाई है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो रुचि रखने वाले लोग हैं वो इसकी ज़रूर मुलाकात करें। और इस वेबसाइट में मैंने लिखा है मेरा नाम जाम्स राठौड़। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है। यही नाम से मैं पावर बाय यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने जो थीम थी यहाँ पर पावर बाय में उस थीम का नाम था। तो उस थीम की जो नाम की जगह मैंने अपना नाम किस तरह चेंज किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी मेरी वेबसाइट है जनरल नॉलेज के बारे में। ये भी आप लोग देख सकते हैं braingems.com। तो उसको भी मैंने जो थीम थी डीएनए थीम थी उसका नाम यहाँ पर आया था। तो उसको मैंने किस तरह चेंज किया है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए आपको सीखना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए। मैं यकीन करता हूँ कि आप कोई भी थीम यूज करते हैं तो उस थीम में आपका नाम यहाँ किस तरह चेंज कर सकते हैं। डिजाइन बाय या पावर बाय कॉपीराइट किसी तरह में आपका नाम किस तरह यहाँ पर दिखाई देगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एडमिन पैनल में आ जाइए वर्डप्रेस में। तो सबसे पहले एडमिन पैनल में आने के बाद आप अपीयरेंस में आइए। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसका जो मेनू है कस्टमाइज है, वेट्स है, मेनू से, हेडर है, बैकग्राउंड है और थीम एडिटर है। और थीम एडिटर में आइए। थीम एडिटर में आने के बाद आपने जो भी थीम एक्टिव की है उसका मेनू साइड बार आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर आपको जो चेंजेस करना है वो फुटर में है, इसलिए यहाँ पर थीम एडिटर में फुटर का जो ऑप्शन है वो फुटर ऑप्शन में आ जाइए। तो फुटर ऑप्शन में कई सारी थीम होती है। तो कॉपीराइट टाइप करें, कंट्रोल एफ पे करके कॉपीराइट टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आपको शो होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शो नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर नीचे देखा, मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट भी रखा है इसलिए ये शो हो रहा है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं 122 नंबर पर यहाँ पर नाम था थीव्स डीएनए। उसको मैंने चेंज करके मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने जाम्स राठौड़ लिखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं अब उसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर अब मेरा पूरा नाम लिखता हूँ सैमसंग राठौड़, उसको अपडेट करता हूँ। ये सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं मेरी साइट में आपको विजिट कराता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर मेरा पूरा नाम आ गया। तो इसी तरह सबसे पहले आपको अपीयरेंस में आना है, उसके बाद थीम एडिटर में आना है, उसके बाद फुटर में आना है, उसके बाद जो भी आपने थीम अप्लाई की है उस थीम का नाम है वहाँ पर आपका नाम आप जो भी रखना चाहते हैं वो नाम आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पावर बाय या डिजाइन बाय या कॉपीराइट यहाँ पर आपका नाम चेंज करके अपना खुद का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए। कई बार ऐसा भी आपको एरर शो होता है तो दूसरी बार ट्राई कीजिए अपडेट, तीसरी बार ट्राई कीजिए। सक्सेसफुल हो गया है। कई बार ऐसा होता है एरर आती है तो उसमें फिर से अपडेट फाइल करते रहेंगे, 2-3 बार करते रहेंगे तो आपका जो नाम है पावर बाय यहाँ पर मैंने जामसंग राठौड़ से फिर से जामस राठौड़ कर दिया है। वो भी आप देख सकते हैं, उसको मैंने रिफ्रेश किया पेज को।
ये मेरी पहली दूसरी वाली साइट है, ये मेरी पहली वाली साइट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी पावर्ड बाय जाम्स राठौड़ और यहाँ पर डिजाइन बाय जाम्स राठौड़ कई बार कॉपीराइट जाम्स एक के बाद भी आता है। तो आप लोग इस तरह अपना खुद का नाम यहाँ पर डाल सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी साइट में रीडायरेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको जो ये मैंने लिंक दिया है वो अपनी ही खुद की साइट का ये लिंक भी यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उसको अपडेट कर दीजिए। तो इसी तरह अपना खुद का नाम फुटर में आप लोग देख सकते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।